Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड वेलकमिंग एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज का टॉपिक है बिकम वन विद द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं। Guys, this is the most powerful and most needed topic। और मैं आपको भाई ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं शेयर करने आया हूँ कि यूनिवर्स के साथ एक हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और ये आसान नहीं है। यश मोटिवेशन आपको यूनिवर्स के साथ एक नहीं करा सकती है। माइंड में जो सेंसेशन है वो आपको यूनिवर्स के साथ एक नहीं करा सकती है। ट्रू नॉलेज, ट्रू एजुकेशन, ट्रू मेडिटेशन आपको यूनिवर्स के साथ एक करा सकती है। यही एक तरीका है। और इसका क्या मतलब है भाई? यस, बिकम वन विद द यूनिवर्स, इसका क्या मतलब है? यूनिवर्स मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम देख रहे हैं भाई। मतलब भाई को आप देख रहे हो तो एक हो जाना कि हाँ आप और हम एक हैं। उधर 7 ट्रीज ऑफ पाम देख रहे हो, एक है, हम ही है। देखो कितना कितना ये ट्रिकी है। ज़मीन में भाई सांप रेंग रहे हैं, हमारा ही रूप है। चींटी है, हमारा ही रूप है। शेर है, हमारा ही रूप है। बिल्ली है, हमारा ही रूप है। समुद्र में भाई छोटी मछलियां हैं, शार्क है, डॉल्फिन्स है, कछुआ है, और क्या बोलते हैं भाई ऐसे पकड़ने वाला को यार, क्रैब है, वो हमारा ही रूप है। या आसमान में हॉक है, बटरफ्लाई है, कौवा है, मैना है, तोता है। मतलब जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो एग्जिस्टेंस है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसके साथ एक हो जाना है। बताओ तो आप कैसे एक होगे भाई? जब आप रियलाइज़ करोगे वी आर वन, आप वननेस को रियलाइज़ करोगे तभी ना भाई इस यूनिवर्स के साथ आप एक हो सकते हो, वन हो सकते हो, जो कि आसान नहीं है। कोई भी बड़ा बड़ा मोटिवेशन और बड़ा बड़ा कुछ भी एक नहीं करा सकता जब तक हम नहीं एक हो सकते हैं। और समझ के बूझ के। और भाई आपने ये मंथ भी बहुत ही पावरफुल मंथ है, तो मैं शुरुआत करूँगा 22/12/2022। उस दिन मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ। अपने भाई एस रामानुजन का बर्थडे था भाई, और उस दिन इंडिया में मनाया भी जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है अपने इंडिया में नेशनल लेवल पे, क्योंकि वो एस रामानुजन के नाम पे ही। तो एस रामानुजन भाई एक साउथ का बंदा था जिसने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस की। वो यूरोपियन कंट्री में कहीं गया भाई। टॉम हार्डी एक मैथमेटिशियन था, उससे मिला। उसे उन्होंने अपना प्रिंसिपल सब बताया, मैथ का जो फॉर्मूला सब वो समझा था उसे बता रहा था। हार्डी नहीं समझ रहा था कि भाई तुम्हारा तो सही लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें सही है, लेकिन कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे टॉम हार्डी रामानुजन को समझा और फेलो मेंबरशिप में उसका नाम आया, और वो फिर भारत वापस आके मर गया भाई, चला गया। तो उस बंदे ने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया। तो वही, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स जो है भाई इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, इस कायनात से जुड़ने की भाई एक लैंग्वेज है। और मैथमेटिक्स तो देखो इसे भी क्या हमने बनाया, लेकिन हमने कैसे बनाया? हमने देखा कि चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि देखो अभी लड़ाई क्या चीज़ की हो रही है कि लोग बोलते हैं कि हिंदू रिलीजन जो है बहुत पुराना है, कोई बोला नहीं इस्लाम बहुत पुराना है, जब कुछ नहीं था इस्लाम था। कोई बोला नहीं क्रिश्चियनिटी बहुत ही पुराना है। तो हमें समझना है कि जब वो ये चीज़ें थी ही नहीं, जब थी ही नहीं, कोई लैंग्वेज उर्दू, अरबी, हिंदी, संस्कृत, तमिल कुछ नहीं थी, ग्रीस
तब क्या था यश, वही उसी में समझना है कि तभी भाई प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते थे, तभी से ही प्रिंसिपल्स बनाया गया था। ये ऑलमाइटी की सोची भी बनाई हुई यूनिवर्स है। तो जो ये लाइन है बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स, तो हमें समझना है कि यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, तो इसे मीनिंग हम कैसे देंगे? मीनिंग नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है भाई? तो सब वही मशीन ही है। सो हम लोग नंबर से शुरुआत करेंगे भाई, क्योंकि नंबर को हम समझेंगे तो फिर हम मीनिंग को भी समझेंगे। जैसे मैं शुरुआत करूंगा, एक नंबर का सीरीज है भाई 786। इस्लाम ने इसे प्रेजेंट किया है 786, लेकिन हम देख रहे हैं ये नंबर है, बहुत चीज़ों में नंबर है, लेकिन आप देखते होंगे कि इस्लामिक जो लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, तो उन लोग के घर में देखोगे 786 एक पवित्र नंबर माना जाता है। तो हमें उसे डिकोड करते हैं हम सब मिलके, तो उसमें हम सब समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। फिर मैं दावा करता हूँ कि हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे। वही यूनिवर्स के साथ एक होने से मतलब क्या भाई, कि यूनिवर्स में जो हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, कहाँ एक धरती में खड़े हैं, तो अभी हमारा माइंड, हर एक ह्यूमन माइंड जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी ये बच्चा पता नहीं जानता हो नहीं जानता हो, जान रहा है कि वन प्लैनेट अर्थ है, और इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। तो सबसे पहले हमें धरती में एक होना पड़ेगा भाई। हम धरती में एक नहीं हो पा रहे हैं और हम ब्रह्मांड, कॉस्मोस, चांद की दुनिया में, तारों की दुनिया में जाना चाह रहे हैं, कैसे होगा भाई? तो हमें धरती में पहले एक होना पड़ेगा। तो हम लोग 786 को डिकोड करते हैं भाई। तो 7 नंबर जो है, 7th नंबर जो है, देखो 7th तक समझो, 7 चक्रास हमारे बॉडी में है, 7 चक्रास हमारे बॉडी में है। तो वही 7 जो है हम देख रहे हैं, जो 7 तक है यहाँ, तो ये है क्या? मैनिफेस्टेशन। इट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे कि अब वही अब जैसे ये हिंदी लैंग्वेज नहीं था, उर्दू अरबी लैंग्वेज नहीं था, वही कोई भी रिलीजन नहीं था उस टाइम में, आप अपने कॉन्शियसनेस को लेके जाओ। तो आप जो आए थे क्या देखे? मैनिफेस्टेशन। हमारे पूर्वज आए होंगे, देखे होंगे मैनिफेस्टेशन, वही खुद को मैनिफेस्ट हुए हुए देखे होंगे। फिर वो जाने होंगे कि माँ बाप क्या, उसका माँ बाप भी उसी तरह से जाना होगा, सब वैसे ही जाना होगा जैसे हम जान रहे हैं भाई, यही तरीका है। तो 7 क्या रिप्रेजेंट करता है? मैनिफेस्टेशन को। जैसे MS धोनी भाई का बर्थडे है 7/7, सलमान भाई का बर्थडे है 27/12 जो आने वाला ये भाई 24 से 27 को सलमान भाई का बर्थडे है। तो ये 7 है मैनिफेस्टेशन का। और जैसे अब भारत में आप रहते हो भाई, तो आपने भारत में देखा होगा, अब अगर थोड़ा पुराने होंगे भाई, अगर बचपन में आप देखते होंगे तो बहुत सारा गाना बजता था, राम सिया राम जय जय राम। हाँ, ये चीज़ें थी। तो हम तो उसमें समझते नहीं थे कि क्यों बोला जाता है ये। तो उसी को हमें समझना है कि वो जो मैनिफेस्टेशन यहाँ जो आगे बना, इसे क्राउन चक्र भी बोला गया है। तो राजा रानी को बोला जाता है, किंग एंड क्वीन को बोला जाता है। जैसे सुल्तान और जो भी रजिया, राजा रानी समझो, जो लीड में है उसे बोला जाता है। तो वही है भाई मैनिफेस्टेशन। इसलिए अभी आप देखते होंगे भाई भारत में लोग जय श्री राम के नारा लगाते हैं। और इसे अब प्रिंसिपल में हम लोग देखते हैं, द 7th हर्मेटिक प्रिंसिपल है भाई, हर्मीज द्वारा लिखा हुआ वही प्रिंसिपल में। अब चलो कि द 7th हर्मेटिक प्रिंसिपल का है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, कि हमारे अंदर दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। तो वही हमें समझना है कि ये जो मैनिफेस्टेशन है श्री राम का, जो 7 जो ट्रीज ऑफ पाम है, वही देखो मैनिफेस्टेशन 7 ट्रीज ऑफ पाम। तो उसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों चीज़ें हैं भाई। जैसे हमारे रूट से आओ तो वहीं पे देखो कि कैसे कैसे चीज़ें हुई, तब मैनिफेस्टेशन है। तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मिल के मैनिफेस्टेशन है। तो वो कहाँ है भाई? एक रूट में ही है भाई, मदर अर्थ में ही हम लोग देख रहे हैं क्रिएशन है। तो मैनिफेस्टेशन को हम लोग समझ गए, जो इट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे हम देख रहे हैं भाई, आप भाई को देख रहे हो कि अरे खुशरोज भाई भारत में मुस्लिम का पैदा हो गया। मैं आपको देख रहा हूँ, अपने पड़ोसियों को देख रहा हूँ, हिंदू है, भारत में अपने सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सब यहाँ है, और दुनिया में बहुत सारे प्रकार के हैं। तो वही मैनिफेस्टेशन को, जो मिरर है, जो आपके हमारे रिफ्लेक्शंस है, मतलब सब एक ही है, लेकिन वो रंग रूप जात ये सब अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। तो वही है मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ भारत में श्री राम बोला गया। तो लेकिन मिसकंसेप्शन कहाँ है? देखो
देखो सेवन को समझना कितना ज़रूरी है कि अगर हम ये जो अफर्मेशन है इसे हम किसी थर्ड पर्सन जो कि नहीं है, जैसे कि अब बोला जाता है ना भाई, एक मिथ है, श्री राम आए थे अयोध्या, उसका घर था, चलो ठीक है मान लेता हूँ मैं, लेकिन क्या वो है? अगर वो पर्सन आए थे वो है तो वो कहाँ है भाई? वो चीज़ें क्या सिखाती है कि धरती पुत्र या पुत्री, राजा रानी भाई धरती में बना, जो 7 ट्रीज ऑफ पाल्म है धरती में है ना भाई। तो ये चीज़ वही इस्लाम भाई सिखाता है, इस्लाम को भी हटाओ, अल्लाह परमात्मा हमें सिखाते हैं। और मैं जो रियलाइज़ किया हूँ भाई वही कि हम और आप जो हैं भाई अपने कहानी के लीड कैरेक्टर हैं। आप अपने कहानी के लीड कैरेक्टर हो। मैनिफेस्टेशन यही बताता है भाई, वही अब आंखें खोलो, दुनिया को देखो कितनी बड़ी है। मैनिफेस्टेशन जो है वही राजा है, वही रानी है। जो आप हो तो आप वही, अगर ये अफर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के लिए करते हो तब गलती करते हो आप, लेकिन आप वही खुद को करते हो, राम मतलब राजा समझते हो तो सही है, राम मतलब कोई थर्ड पर्सन पे अफर्म करते हो तो भाई अभी जागरूक होने की ज़रूरत है भाई कि हम ही लीड हैं। तो वो जो उसका चेतना है उसे जिंदा रखना है। जैसे कि अब महात्मा गांधी है, उसको मारा गया, वो बोले हे राम, हे रावण तो नहीं बोले। रावण अहंकार है भाई, राम प्यार वाला मैनिफेस्टेशन है, प्रॉफिट मोहम्मद वाला मैनिफेस्टेशन है। तो उसे अफर्म करना कि हम हैं वो चीज़, हम अपने कहानी के राजा। सलमान खान अपने कहानी का राजा भाई, हम अपने कहानी का राजा, आप अपने कहानी के राजा है रानी। तो 7 इसी चीज़ को दर्शाता है भाई। और वही राजा का बहुत रूप होता है। देखो ये तार के रूप में भी है कि दिखा सकता है द थर्ड अलकेमी कि भाई तार जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ से लेके जहाँ तक दुनिया है तार जुड़ा हुआ है। जैसे आपसे लेके जहाँ तक दुनिया है मुझे देख रहे हो, तार जुड़ा हुआ है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। तो मैनिफेस्टेशन क्लियर हो गया भाई। अब वही 8 में जाओ, देखो प्रॉब्लम 8 में है। 7, 8, 6 में फिर 8 आया। 8 क्या हुआ? इन्फिनिटी। जैसे आपने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप में भी दिखाया गया इन्फिनिटी। एमवे बंटाया को भी आपने देखा होगा इन्फिनिटी में है। अब हमारे यहाँ बोला जाता है श्री कृष्ण, हमारे यहाँ बोला जाता है श्री कृष्ण, लेकिन लोगों को वो भी नहीं पता है कि श्री कृष्ण को ही, इन्फिनिट बीइंग को ही बोला जाता है श्री कृष्ण। जैसे अब बोला भी जाता है गीता में श्री कृष्ण ने लिखा इन्फिनिट। तो अभी इसी चीज़ को समझना, देखो कितना क्लैरिटी आएगा कि इन्फिनिट बीइंग्स जो है वॉचर, जो हम देखें मैनिफेस्टेशन को, हम जो आए तो वही हम कैसे आए? हम माँ बाप से ही आए, हम माँ बाप से आए भाई। एडम एंड ईव से आए, शिवा एंड पार्वती से आए, आदम एंड हवा से आए, जिस कल्चर में जो भी बोला गया, लेकिन फर्स्ट ह्यूमन हम वहाँ से आए, सब वहीं से आए। तो वो आया थर्ड पे आया, इस सब वैसे वैसे ही माँ बाप से ही अपने आया। तो लोग को यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन है कि श्री कृष्ण इज़ अ गॉड, हाउ कैन, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं कैसे गॉड हो सकता हूँ भाई। जैसे अभी आपके अंदर, अब श्री कृष्ण मतलब देखो कि कितना सिंपल है कि इस्लाम में बोला जाता है शहजादा, इंग्लिश में प्रिंस। तो शहजादा मतलब वही घर का शहजादा, इस मैनिफेस्टेशन का शहजादा, आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसका शहजादा, उसी को जो वॉचर है। तो वही वॉचर को देखो इन्फिनिटी का लूप है। जैसे देखो कितना आसान है, रामानुजन भाई, शट आउट टू रामानुजन भाई, वो बोले हैं, उसको लाइन दिया गया, अफर्म उसके मतलब टाइटल उसको दिया गया कि मैन हु न्यू इन्फिनिटी, वो बंदा जिसने इन्फिनिटी को जाना। तो हमें जानना जरूरी होगा भाई। तो वो इन्फिनिटी जान जाओगे। जैसे आप फंसे हुए हो कि अरे साला क्यों ये रिलीजन है, क्यों है भगवान, ये मतलब वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब क्यों है, भगवान नहीं होता तो कितना शांति होता है। तो इन्फिनिटी को जानोगे तब आप इस चीज़ को समझोगे, इन्फिनिटी को समझना पड़ेगा। वो आसान नहीं है। इन्फिनिटी को कैसे समझोगे? वही जब जानोगे कि इन्फिनिटी आप कैसे देखोगे, देखोगे एक वर्ल्ड है मैनिफेस्टेशन तक ही। इन्फिनिटी आप अनसीन रियल में ही देख सकते हो कि एक ऐसा सरपेंट है जो सारे रूहों को इन्फिनिटी के लूप में लेके जा रहा है। तो श्री कृष्ण प्रिंस, शहजादा, जैसे नाम से भी भाई कितना मीठा मीठा नाम है। हमारे यहाँ दर्शाया भी जाता है श्री कृष्ण को कि दही वही खा रहे हैं कि वो पिद्दी है, पिद्दी। तो इन्फिनिटी देखे आप इन्फिनिटी देख लिए, फिर आपको जाना पड़ेगा 9th रेल्म। यस, मीनिंग देखो कहाँ पे आता है। 8 तक ही था, पहले 6 पे लेके जाने दो ना यार, 9th रेल्म में भी मत जाओ। तो इन्फिनिटी, तो अभी देखो इन्फिनिटी का वो कौन सा सरपेंट है जो पूरे जो शॉल है सबको एक लूप में लेके चल रहा, वो कौन हो सकता है भाई?
सोचो वो कौन पावर है, वो पावर ही भाई परमात्मा है, अल्लाह है। लेकिन उसका ठंडा लेवल इन्फिनिटी से भी ऊपर है। लेकिन चलो इसको हटाओ अभी। इन्फिनिटी यही समझो कि जो वॉचर है, जो आप देख रहे हो कि मैनिफेस्टेशन है। फिर 6 पे आओ। यस, सबसे मेन जो पॉइंट है, जो आप यहाँ पे क्या होता है कि संगम कर लोगे सारे रिलीजन में, धरती में हर चीज़ों से, कल्चर के हिसाब से संगम कर लोगे, वो है 6। तो 7, 8, 6 है, उसका है 6 की वही जो मैनिफेस्टेशन है कहाँ है। जब ये आपकी ओपन होगी तब आप जानोगे कि आप को क्रिएटर हो। यस, अब जानोगे कि श्री कृष्ण कांट बी गॉड हम सब को क्रिएटर्स हैं। ये अब इन्फिनिटी कहाँ भाई, सरपेंट, इन्फिनिटी लूप वाला सरपेंट के बीच में पिद्दी है, कुछ नहीं है तो है कहाँ। जो भी बन रहा है भाई, कैसे बन रहा है भाई, अपने तकदीर को ही बना रहा है ना, अपने तकदीर को इम्ब्रेस करके ही ना भाई। अपने गांव में जहाँ पैदा हो 7 ट्री जो मैनिफेस्टेशन है, जो हिंदी मैनिफेस्टेशन है, उसको इम्ब्रेस करके ना भाई। तो ये भी मैनिफेस्टेशन कहाँ है, 6 में है। वही 6 क्या है, द डिवाइन फेमिनिन। इसे बोला था श्री कृष्ण ने गीता में लिखा। देखो देखो कितना क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपने गीता में लिखा, गीता को किसने लिखा, इस धरती की रचना, चांद की रचना, सूरज की रचना, पानी की रचना, हवा की रचना, आग की रचना किसने की, वही ना भाई परमात्मा। कि हम सब को क्रिएटर्स हैं, हम सह निर्माण करता है। तो ये जो नंबर है 7, 8, 6 बिल्कुल क्लियर कर दिया। और इसी में, इसी तीनों में आप कितना फायर, कितना आग, कितना महान क्रिएट कर सकते हो। इसी में आप, इसी में महात्मा गांधी बन सकते हो, इसी में कलाम बन सकते हो, इसी में इलोन मस्क बन सकते हो। कि इन्फिनिट जो आप हो, आपको मैनिफेस्टेशन में ही रह के करना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण का मतलब क्या भाई, जैसे श्री कृष्ण मतलब जो चीज़ें देख रहा है, जो कॉन्शियसनेस है, जो बना है, वो देखा कि कैसे कैसे है। एक है फिर पवन पुत्र। पवन पुत्र तो कुछ नहीं भाई, रूह है ना, रूह है। तो वो कुछ नहीं है, तो वो भी मैनिफेस्टेशन में ही है। तो अभी पवन पुत्र जो है भाई, वो श्री कृष्ण को पकड़ लेगा, क्योंकि श्री कृष्ण वही एजेंट बन चुका है अभी। मतलब प्रिंस, शहजादा, जिस भी धर्म के जैसे भी लोग हो, वो सब एजेंट बन चुका है। 11 नंबर पे जाके एजेंट बन चुका है। लेकिन हम यूनिवर्स के साथ एक कैसे हो सकते हैं, जब वही 1 पे आएंगे। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, की 1 पे ही सारे चीज़ें हुई। तो हम 1 पे आएंगे तो हमें रियलाइज होगा शिवा इज़ नॉट गॉड, जीसस क्राइस्ट इज़ नॉट गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नॉट गॉड, श्री कृष्ण इज नॉट गॉड। सिर्फ परमात्मा गॉड है, जो 9th रेल में रहता है, जो अनसीन रेल में रहता है भाई, और जो कि रियल है, जिसे मैंने रियलाइज़ किया है। तो हम उसे यूनिवर्स भी बोल देंगे। तो यूनिवर्स का क्या मीनिंग है भाई, इस 7 ट्रीज का क्या मीनिंग है, इसको हमने मीनिंग दिया ना। हम यूनिवर्स रियलाइज करवाया कि देखो 7 ट्रीज जो पा में हिंदी में इसे तार भी बोला गया, कि मैनिफेस्टेशन। तो अभी एक धरती में आप आओ, वही इम्ब्रेस करके कि 7 को ही श्री राम बोला गया, सिया राम, मतलब 2 चीज़ें, हर्मेटिक प्रिंसिपल है, दोनों चीज़ें वहाँ है। तो अभी यहाँ पे आओगे तो कैसे आओगे आप, जैसे आपके यहाँ के सेलिब्रिटीज़, आपके यहाँ के पॉलिटिशियंस मेरा वो जगह नहीं है, मेरा धरती है भाई। धरती एक ही रामायण है, एक ही खावा खाना है। आपके यहाँ इसलिए बोलिए आप जिस जू में रह रहे हो, तो वो सब जैसे अक्षय कुमार शॉट आउट टू डेटा समझ दिए, वही 7 को डेटा, एगो 8 को डेटा। तो आपको डेटा समझ के यूज़ करिए। लेकिन परमात्मा अल्लाह भाई, वाह तेरी महिमा परम्पार, तू महान है खुदा, तू महान है कि उसने, यस मैं जो हूँ, मुझे मेरे कहानी का लीड बताया, मुझे मेरे कहानी का राजा बताया। उधर 2 घास करने वाली भौजी है, वाह बहुत ही अच्छी लग रही है उसे अपने कहानी का लीड बताया है। उधर देखो एक और जा रही है लेडीज़, उसे अपने कहानी का लीड बताया है, और उसे देखा जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात, लोग गॉड की तलाश करते हैं, उसे देखा जा रहा है, हमारे कहानी को देखा जा रहा है। तो अभी एक हो जाओ भाई, धरती में एक हो, तभी आप यूनिवर्स के साथ एक हो सकते हो। फिर एक ये पहलू हो गया।
अब एक दूसरे पहलू में आओ यश, एक दूसरा पहलू है साइंस वाला पहलू, जिसे हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। निकोला टेस्ला अंकल का एक लाइन है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यस, वो बोल रहे हैं एवरीथिंग इज एनर्जी। सही बात है, एनर्जी है एंड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, वही है ज़िंदगी में भाई। हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर उसका एक और लाइन है जो कि पावरफुल है, वो बोले अगर आप सिर्फ 369 के मैग्निफिकेंस को जान जाएंगे तो आपको ब्रह्मांड की चाबी मिल जाएगी। यस, वही 3, देखो 3 क्या है, ये बाबा का कॉन्शियसनेस है। जैसे भारत में अपने शिवा बोला जाता है, ग्रीस में ज्यूस बोला जाता है, और इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम बोला जाता है, जो एडम फर्स्ट मैन। तो ये जो एडम, इसका कॉन्सेप्ट देखना भाई कि ये पैदा नहीं हुआ लेकिन मरा। देखो कितना ये सोचने वाली बात है, समझ जाओगे आप। ये पैदा नहीं हुआ, ये भाई शून्य था, महज तो शून्य था, कुछ नहीं था, पत्थर था। लेकिन अभी पत्थर है, नेगेटिव पॉजिटिव है, ये तो शून्य है भाई, कुछ नहीं है, कुछ बन के है। तो ये चेतना हम पहले से थी, वही जब कुछ नहीं था, कोई रिलीजन धर्म कुछ नहीं था, तो ये चेतना थी। फिर एक है जीसस क्राइस्ट, उसे बोला गया कि वो पैदा तो हुआ लेकिन मरा नहीं। वाह 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 क्या बात है। अब आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला गया, शिवा के बारे में बोला गया कि ये पैदा तो नहीं हुआ लेकिन मरा। जैसे वो 5 तक आया ना भाई, हम देख लिए भाई, क्या चांद क्या है भाई, पत्थर है। लेकिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए लेकिन मरे नहीं। तो वो भी कैसे पैदा हुए, देखो 6 गीता, या मदर मेरी, वर्जिन मदर मेरी, कन्याकुमारी, वो पैदा हुआ भाई, जीसस क्राइस्ट हुआ ना 3, लेकिन वो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा है, उसे रियलाइज हो गया आई एम द सन ऑफ गॉड। यस, आप भी सन ऑफ गॉड है, सिर्फ स्पिरिट लेवल पे है, सिर्फ रूह के लेवल पे। तो उसे बोला गया कि परमात्मा ने, अल्लाह ने उसे खींच लिया। यस, मुझसे भी खींच लिया। मौत का थोड़ी डर लगता है भाई, इमोर्टल सोल हूँ, हम लोग इमोर्टल्स हैं, तो डर क्या चीज़ का। और काम दे दिया, वाइब्रेशन भी दे दिया, तो उसी वाइब्रेशन को लोग अभी मशीन में चल रहे हैं कि अच्छा लूटना है। लेकिन सही वाइब्रेशन है भाई जीसस क्राइस्ट का। अब फिर वही प्रॉफिट मोहम्मद का फिर एक कॉन्सेप्ट आया, तो वो भी किसी का स्पेशल, इस्लाम का स्पेशल नहीं, वो भी एक चेतना है भाई। जैसे शिवा एंड जीसस क्राइस्ट चेतना है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी एक चेतना है। कि वो आए तो उसे बोला गया कि अल्लाह का लिखा हुआ किताब मिला, लेकिन उसे कैसे मिला उसे लोग नहीं समझा। वही ये एक आया ना भाई, क्या हदीस बोला गया, जैसे हमारे यहाँ गीता, कि इसे हमने पढ़ा तब हम जाने। जैसे कि मैंने पढ़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि डेस्टिनी लिखी गई, देखो 7 ट्रीज ऑफ पाम, तकदीर पहले ही लिखी गई। वही जब कोई धर्म रिलीजन कुछ नहीं था, पहले ही प्रिंसिपल था, लेकिन लोग अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने सभ्यता में वही बताया। और सब ये रिलीजन भाई होता है ना, क्या है कि बस एक माध्यम है, वही लैंग्वेज मुझे सब एक ही जगह जा रहा है। सब परमात्मा की, अल्लाह की, खुदा की, ऑलमाइटी गॉड की प्राप्ति करना चाहता है कि भाई तुम कौन हो, क्या तुम हो या नहीं। लोग एथियस्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि उसको पाना भाई बहुत ही हार्ड रास्ता है भाई, बहुत ही हार्ड है। सो उसका वही अभी मैसेज है कि आप एक हो जाओगे। आप धरती में एक नहीं हो पा रहे हो, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हो, आप दल्ले बन गए हो, आपको बोला है उधर प्यार नहीं कर सकते हो, तुम इतने का खाए हो, मतलब आप दोगले बन चुके हो। यस, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, हाँ उसी चेतना को बोल रहा हूँ जो दोगला बन गया है। दोगला का मतलब क्या होता है, देखो बैड वर्ड है, लेकिन देखो सिंपल में क्या है, दो गला। आपका दो गला है भाई, हमारा तो एक ही गला है ना भाई। ये जो राजा और रानी जो यहाँ बना भाई, देखो यूनिवर्सल प्रिंसिपल की चीट नहीं कर सकते हो, तो इस एक ही गला से भाई विशुद्ध होके यहाँ के बनाना भाई। तो हमारा एक ही गला है ना, एक ही मदर अर्थ के हम सब खाएं, इसी मदर अर्थ के, एक ही माता के भाई गुलाम है, एक ही मिट्टी के गुलाम है। तो समझो भाई, हार्ट को चूज करो। यस, हार्ट को 6 और 4 यही मायने रखता है
कि आप खुद वही को क्रिएटर हो, आप खुद एक डिवाइन फेमिनिन हो। इंसान वही फेमिनिन ही है। जैसे कितना लोग नहीं हो जाता भाई छक्का, हम लोग बोलते हैं छक्का छक्का, देखो छक्का भी उसे गलत वर्ड है, लेकिन क्यों बोला जाता है छक्का, कि वही छक्का सब छक्का ही है। एक ही गॉड यहाँ है, परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, जो 9th realm में रहते हैं, जो इस एग्जिस्टेंस को चला रहे हैं हम को क्रिएटर्स द्वारा। लेकिन कोई भी कुछ होल्ड नहीं कर सकता, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हम पहले धरती में एक होंगे तो भाई यूनिवर्स के साथ तो एक हो ही जाएंगे, जैसे भाई आपका हो गया है। तो बिकम वन विद द यूनिवर्स, वही है 369 को समझो कि 369 वही अब इंडिविजुअलिटी में आओ। ये 3 अपना सोचो, जैसे कि अक्षय कुमार सोचा ना भाई अपना, देख रहे हो कितना बड़ा खिलाड़ी है, अपना सोचा, तो वही अपना सोचो। वही अपना भी कैसे सोचोगे भाई, अकेले हम और आप कुछ है। तो इंडिविजुअलिटी में देखो कि 3 है, 6 में हो और 9 की तरफ से क्रिएशन है, जैसे कि पानी और मिट्टी और हवा, यही सिंपल ट्रिनिटी है भाई, सिंपल ट्रिनिटी है। तो सिंपल ट्रिनिटी में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो कि अभी हो रही है, और अभी आप अपने कहानी के राजा या रानी हो जिंदा में। तो सियाराम प्राउड होके बोलूँगा, लेकिन रियलाइज करवाऊँगा, हिंदी बोल रहा हूँ कि वो तुम ही हो, तुम ही अपने कहानी के किंग या क्वीन हो। मैं कोई मरे हुए की भाई तारीफ में नहीं बोलूँगा। तो बिकम वन विद द यूनिवर्स, 7 ट्रीज ऑफ पाम, यही सिखा रही है कि तार जुड़ा हुआ है, यस तार जुड़ा हुआ है। सो अभी अहंकार सबका ख़त्म हो गया और सबका बस अभिमान बचा। तो अभिमान को बचाओ, दिल में आओ और एक हो जाओ, समा जाओ। ये सब चीज़ें एक ही है, जो देख रहे हो मिरर ही है भाई, सब चीज़ें एक ही है। वही प्रिंस क्या देखता है भाई श्री कृष्ण, कि ये भी वो भी है, ये जो घास है छोटा सा वही है, उसी का रूप है, हमारा ही रूप है। देखा कि ऑल इज माइंड में 1 में आ जाना, 11 से 1 में, यस तभी ना हुआ कि दल्ला से इक्का बन जाना। जैसे अक्षय कुमार का गाना है ना, हुक्म का इक्का, और सलमान भाई का जो गाना है राधे का, इक्का बना दूँ मैं गुलाम का, यस। तो गुलाम तो सब हैं ही भाई, तो गुलाम बनो काली माता और ऊपर परमात्मा, यस। क्योंकि मैंने यही रियलाइज किया भाई कि नेर भेर उसका लगा हुआ है भाई, और वो सरस्वती और ब्रह्मा के पवित्र रिश्ते में स्पिरिचुअल में लगा हुआ है। और बाकी फिजिकल में देखोगे तो आप देखते होंगे सड़क में कुत्ता कुतिया का नेर भेड़ जो फंस जाता है, तो वही दिखाने के लिए कि वो परमात्मा और धरती, ऊपर अल्लाह नीचे धरती का सम्मेलन है, मतलब रात अंधेरा और रोशनी का वो सम्मेलन है। लेकिन हम वैसा सम्मेलन नहीं कर सकते, तभी हमारे यहाँ रूप बनाया गया, प्रिंस एंड प्रिंसेस के रूप में, कृष्ण एंड राधा के रूप में, राम एंड सिया के रूप में, राजा एंड रानी के रूप में, एडम एंड ईव के रूप में, माता पिता के रूप में। तो हम लोग प्यार करने के लिए फ्री हैं भाई तरीके से। तो प्यार करो, एक हो जाओ, एक हो जाओ, हम सब एक ही हैं, यही अल्टीमेट ट्रूथ। देखो उधर भौजी है, एक ही भौजी है, गांव की भौजी है। ट्रकपन अच्छा है, हवश नहीं होना चाहिए। मच लव, पीस आउट।